जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर तेज पर। और मैं माखन। जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरें जो आपके लिए बेहद उपयोगी और जरूरी हो सकती है। झारखंड के लिए खुशखबरी, झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। बता दें कि रांची से पुरी के बीच चलाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की एक तोहफा बहुत जल्द झारखंड को मिलने वाला है। झारखंड की राजधानी रांची और पुरी के बीच यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी और विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि ये दोनों शहरों की दूरी को महज 6 घंटे के अंदर पूरा किया जा सकता है। इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय को पत्र भेज दिया है। इस मामले में केवल अब तकनीकी स्वीकृति मिलनी है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि झारखंड और पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब बहुत शीघ्र झारखंड को सौगात के रूप में मिलेगी और इसका परिचालन होगा। और वहीं बात करते हैं झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का। तो उन्होंने एक उनका जो बयान आया है, क्या कहा है उन्होंने कहा कि संजीव बालियार की हार में निशिकांत दुबे को क्या नजर आई जीत। सोनिया गांधी का जिक्र उन्होंने किया। बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद राजीव प्रताप रूडी चुनाव को जीत गए हैं। उसी चुनाव में संजीव बलियार नाम के दूसरे व्यक्ति खड़े थे जिनको वोटिंग करने के लिए सोनिया गांधी को जाना पड़ा। और इस बात को लेकर निशिकांत दुबे ने इस तरह का बयान दिए हैं। यह बयान महज एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, क्योंकि राजनीति में इस तरह के बयान होते रहते हैं और निशिकांत दुबे लगातार सक्रिय, एक्टिव और राजनीति में अपने आप को बनाए रहते हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा यह बयान दी गई है। और झारखंड में अगर हम मौसम विभाग के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई है उसकी जानकारी आपको देते हुए बता देना चाहें कि 13 अगस्त से लेकर झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड में 13 अगस्त से लगातार बारिश शुरू हो गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने झारखंड में चेतावनी जारी कर दिया है। कब तक यह मौसम और किन दिनों तक और झारखंड के किन किन जिलों में यह बरसात होगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने पूरी जानकारी समय पर झारखंड वासियों को दे दिया है। इसलिए येलो अलर्ट जारी की गई है। आप ऐसे में घर से बाहर नहीं निकले तो बहुत जरूरी काम हो तो निकले, तैयारी के साथ निकले, क्योंकि लगातार मौसम का बरसात हेवी होने वाली है और ऐसे में वज्रपात हो सकती है, आसमानी बिजली गिर सकती है, जान माल की रक्षा हो सकती है। इसलिए ऐसे में बाहर जाने से बचे। और अब बात करते हैं झारखंड में इनकाउंटर का। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से यह खबर निकल कर आ रही है कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में एक बहुत लंबा मुठभेड़ चल रहा है और उस मुठभेड़ में माओवादियों की तरफ से 2 लाख रुपए का इनामी नक्सलाइट माओवादी इस सुरक्षा बल और माओवादियों के मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने उसको मार गिराया है। यह मामला झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला से निकल कर आ रही है, जहां पर लगातार सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रही है। और इसी सर्च अभियान के दौरान
सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच यह घमासान मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में पुलिस के इनकाउंटर में 2 लाख रुपए का इनामी नक्सलाइट मारा गया है। और अगर हम फिर वही बात करें झारखंड के गोड्डा जिला से, ललमटिया से, गोड्डा साहेबगंज के सीमावर्ती इलाके से, तो 4 बार के विधानसभा चुनाव लड़े और उस क्षेत्र के ललमटिया, गोड्डा, साहेबगंज के सीमावर्ती इलाकों में दादा के नाम से जाने जाने वाले सूर्या हांसदा का पिछले दिन पुलिस इनकाउंटर में मृत्यु हो गई है। सूर्या हांसदा के इस इनकाउंटर को लेकर कई तरह के राजनीतिक बयानबाजी उठापटक हो रही है। वहीं सूर्या हांसदा की धर्मपत्नी और उनकी मां ने इस इनकाउंटर को एक साजिश बताया है और सरकार का एक सोची समझी कदम बताया है, क्योंकि सूर्या हांसदा एक ऐसा नाम इन क्षेत्रों में जो किसी के पहचान का मोहताज नहीं था। आए दिन लगातार कई आपराधिक मामले उनके नाम से दर्ज हैं। आप बताया जा रहा है कि लगभग 25 आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन लोकप्रियता अभी आप उनको कम नहीं कह सकते। उनके क्षेत्र में जो उनकी लोकप्रियता थी वह लगातार जब से इनका इनकाउंटर हुआ है, चाहे वो पोस्टमार्टम हो या फिर उनकी श्रद्धांजलि सभा हो या फिर उनके द्वारा चलाए गए स्कूल और बच्चों या उनके संगठन का बात हो, लगातार लोग भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके मसीहा अब उनके बीच नहीं रहे। अब आने वाले इस इनकाउंटर को लेकर झारखंड में और क्या गतिविधियां हो सकती है, लगातार हम अपने खबरों में आपको बताते रहेंगे। और खबर अब झारखंड के नेमरा रामगढ़ जिले से, जहां पर दिवंगत दिसम गुरु के श्राद्ध कार्यक्रम नजदीक आ गया है। इसको लेकर एक यादगार तैयारी वहां पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपने दिसम गुरु के श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देश से लेकर राज्य से लेकर विभिन्न राज्य के बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े उद्योगपति और कई जाने माने हस्ती नेमरा में गुरु जी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर विस्तृत तैयारी चल रही है। लगातार पूरे कार्यक्रम और पूरी तैयारी को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेमरा में मौजूद होकर अपने देखरेख में सारी तैयारी करा रहे हैं। और खबर आपके लिए हम बता दें कि झारखंड 2025 में रेलवे विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 25 जोड़े से भी ज़्यादा ट्रेनें झारखंड के में रद्द रहेंगी। खड़गपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। तो झारखंड में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो थोड़ा से अपने यात्रा प्रोग्राम शेड्यूल को देख लीजिएगा, क्योंकि 25 जोड़े खड़गपुर मंडल में जो चलती हैं ट्रेनें लाइनों पर मेगा ब्लॉक और ब्लॉक को लेकर उसमें परिचालन को बाधित कर दिया जाएगा। शेड्यूल अभी से रेलवे ने जारी कर दिया है। और बात करते हैं झारखंड में राशन कार्ड के लेकर, तो झारखंड में राशन कार्ड से कई कार्डधारियों के नाम काटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वैसे व्यक्ति जिनका राशन कार्ड अब तक आधार से नहीं जुड़ा है, बता दें कि आपका राशन कार्ड यदि आधार से सीडिंग नहीं है तो अब आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा या फिर कट गया होगा, क्योंकि इसको लेकर लगातार दुविधा और फर्जीवाड़े की स्थिति बनी होती है। फर्जी तरह से या अवैध तरह से कोई राशन कार्डधारी नहीं रहे या राशन का उठाव नहीं ले रहे, इसलिए सरकार और विभाग यह कदम उठा रही है। आपका आधार से सीडिंग नहीं है तो आपका राशन कार्ड से नाम कटेगा। और बता दें कि यह काम खाद्य आपूर्ति विभाग स्वयं नहीं कर रही है, इस काम को NIC कर रही है। इसलिए अगर आप उचित, वास्तविक और जेन्युइन कार्ड
धारी हैं, राशन प्राप्त करने वाले हैं, तो आप इस खबर को देखने के बाद तुरंत अपने आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड के साथ सीडिंग कराएं। अगल बगल के किसी भी CSP संचालक के पास जाएं और अपने आधार और राशन कार्ड को एक साथ जोड़ें, ताकि आपका लाभ और आपका राशन लगातार मिलती रहे। तो यह थी झारखंड की कुछ प्रमुख खबरें। और यदि आपने खबर तेज पर हमारे साथ YouTube पर नहीं जुड़े हैं, तो आप खबर तेज को अपने YouTube चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए माखन के साथ, और जानिए आपके लिए आपकी जरूरी और बेहद खबरें जो आपके इर्द गिर्द से हो सकती है। और मिलेंगे हम अपने दूसरे खबर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जोहार।